दिल्ली सरकार के तमाम ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटे चलते हैं और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अल्टरनेट में चलते हैं, मतलब एक दिन क्लास लगती है और अगले दिन छुट्टी होती है। इस तरह से हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही पढ़ाई होती है। इस मामले को बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ जो ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी। ये इस मामले को लेकर तमाम पेरेंट्स से मिल रहे हैं। पेरेंट्स इनके पास भी शिकायत लेके आते हैं कि दो घंटे की पढ़ाई में बच्चा क्या पढ़ पाएगा, और दूसरा ये भी है कि अगर हफ्ते में 3 दिन भी अगर स्कूल जाना पड़े तो सोचिए कि क्या पढ़ाई हो रही है स्कूल में, ऐसे बच्चे क्या बनेंगे, क्या उनका भविष्य होगा। ऐसे तमाम सवालों को लेकर पेरेंट्स इनके पास आ रहे हैं और शिकायत भी करते हैं। आपने कहाँ पर गवर्नमेंट से डिमांड की है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आया है कि नहीं आया है, और ऐसे कितने स्कूल लगभग होंगे जहाँ पर अल्टरनेट नहीं चल रहा है और जहाँ पर 2 से 3 घंटे चल रहा है? यमुना विहार में कम से कम नहीं तो 10-15 स्कूल हैं गवर्नमेंट के, जिसमें यही प्रॉब्लम है। कहीं तो 2-2.5 घंटे की पढ़ाई होती है पर डे, और कई जगह जो अल्टरनेट डेज पे पढ़ाई होती है। तो मेरे ख्याल से कम नहीं तो 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो है अफेक्टेड हैं। और आज भी एक बच्चा हमको मिला था जो 9th में फेल हो गया, और उसने ये बताया खजूरी में SKV खजूरी में कि क्योंकि उसको सिर्फ 2-2.5 घंटे की पढ़ाई हुई पूरे साल पीछे, इसी वजह से वो फेल हुआ, और अब फिर इस साल भी उसको जो है 2-2.5 घंटे ही क्लास लग रही है। तो ये स्थिति मतलब है, और हमने हाई कोर्ट में भी केस किया हुआ है पिछले, आज मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए हैं, और इसकी अभी भी नहीं बदली है कहीं भी। अच्छा, इस मामले को आप पहले कितने सालों से यही स्थिति चल रही है उन स्कूलों में, उन इलाकों में? पिछले साल ही हमने नोट करी थी ये। हाँ। कि ये पोजीशन है कि 1 अप्रैल से जब स्टार्ट हुआ स्कूल, ये 2022 और 23 के साल, तो वो डे 1 से ये प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बच्चे हैं ज़्यादा, उसको इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब ना 2 घंटे इसको बुला लो इस क्लास को, 2 घंटे इसको बुला लो। अब जैसे सोनिया विहार में हमने देखा कि 6, 7 से 8 उनको जो है वो अल्टरनेट डेज पे बुलाते हैं, कहीं 2-2.5 घंटे बुलाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये है कि बच्चों की पढ़ाई जो है जो रेगुलरली होनी चाहिए। अब 6 घंटे तो कम से कम रोज बच्चे को टीचर को पढ़ाना चाहिए, एक्ट में लिखा हुआ है। 40 बच्चों की क्लास से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, या 80 बच्चे और 100 बच्चे भी हैं। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 6 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से कम 6 घंटे टीचर को रोज पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और 40 से क्लास में बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ 70-80 का एवरेज बच्चे हमको बता रहे थे कि 80 बच्चे की क्लास में भी। हाँ, 80 बच्चे हैं। दिल्ली के बहुत सारे और भी कापस खेड़ा के एरिया में भी अगर आप लोग हैं तो 100-125 बच्चे भी एक क्लास में मिल जाएंगे। अच्छा, 100-125 बच्चे तक एक क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। तो ये जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में क्या कितनी आप कह रहे हैं कि टोटल बच्चे कितने होंगे? बताया जा रहा है इस बार एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, तो कितने टोटल बच्चे? नहीं, अगर ये SKV हम लेते हैं खजूरी को, तो 6,000 बच्चे सुबह पढ़ते हैं। हाँ। 6,000 बच्चे शाम को पढ़ते हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से 3,500 बच्चों से ज़्यादा वहाँ पे अकोमोडेट करने की जगह ही नहीं है। कई स्कूलों में 3-3 शिफ्ट में भी स्कूल चलता है, कई जगहों पर ऐसे। 3 शिफ्ट का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हाँ 4 शिफ्ट हो गई ना। अच्छा। 3 की है, 4 इन द सेंस की एक तो बच्चे आधे मॉर्निंग शिफ्ट में आधे बच्चे कुछ 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, फिर आधे घंटे 2 घंटे के लिए आ रहे हैं आधे, फिर वो आफ्टरनून की जो स्कूल है उसमें भी वो 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, फिर 2 घंटे। तो एक तरीके से 4 शिफ्ट लग गई मतलब स्कूलों के अंदर। तो पिछले साल भी ये मामला आपके सामने आया था, और आपने इस मामले को भी पिछले साल भी कोर्ट में रखा था और स्कूलों को पिटीशन दिलाया। हाँ, उसमें अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं ये। अब उम्मीद है कि अब कुछ दिन में जवाब आने वाला है। हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम कोर्ट ने इनको काफ़ी लताड़ लगाई थी। हाँ। तो जवाब आएगा तो फिर देखते हैं क्या सरकार कहती है कि क्या सोल्यूशन निकाल रही है। सोल्यूशन तो निकालना चाहिए ना, ऐसे तो मजाक नहीं कर सकते आप बच्चों के साथ, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब एक तो ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हो,
और अपने आप को वर्ल्ड क्लास बोल रहे हो। वर्ल्ड क्लास काहे के वर्ल्ड क्लास हो तुम? अच्छा, सोनिया विहार के ही कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि वहाँ से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यमुना विहार शिफ्ट किए गए हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे वहाँ पर, इस वजह से कुछ को शिफ्ट किया गया। इस मामले को भी आपने रखा था? एक्चुअली में ना कई साल पुरानी बात हो गई है ये, मेरे ख्याल से मे बी 7-8 ईयर्स बैक। हाँ, हाँ। उस वक्त सोनिया विहार के अंदर ये हालत थी कि बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता था, बैठना तो बहुत दूरी की बात है। तो उस स्थिति में हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था और हाई कोर्ट को हमने ये सजेशन दिया था कि आप इनको ट्रांसपोर्ट दे दीजिए तो ये दूसरी जगह चले जाए। तो तब हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से दिल्ली सरकार ने फर्स्ट टाइम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से बच्चों को दी। तो उसमें से शायद अभी भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने क्या वहाँ कोर्ट में आपने क्या सुझाव दिया है, क्या होना चाहिए जिससे कि व्यवस्थाएं ठीक हों? देखिए ना, ये जो समस्या है इसका सोल्यूशन तो सरकार को निकालना है ना। हाँ? आप चाहे नए स्कूल बनाइए, चाहे आप मल्टी स्टोरी स्कूल को करिए, चाहे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन देके दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, नॉन निगोशिएबल है। आपको तो उनके फुल एजुकेशन का जो है अटेंशन देना पड़ेगा ना सरकार को। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि साहब बच्चे ज़्यादा आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए हम इनको जो है 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कह सकती। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार कहती है कि हमारे स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, पढ़ाई इतनी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। अभी कोविड के टाइम में कुछ बच्चे आए भी हैं, उसमें से भी मेजोरिटी बच्चे वापस चले गए, नंबर 1। क्योंकि यहाँ सब लोगों का परसेप्शन, जनरल परसेप्शन जो है ना वो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल फंक्शन करता है। और ये जो एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, सोनिया विहार, खजूरी, करावल नगर, यमुना विहार, ये पूरा बेल्ट है, कई लाख बच्चे इसमें पढ़ते हैं। ये खुद में दिखा रहा है कि किस तरीके के वर्ल्ड क्लास स्कूल है ये, जहाँ बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिलती। और अभी 9th और 11th में 70-80% बच्चे सरकारी स्कूलों में फेल हो गए। तो दूसरा ये कि कितने बच्चे हैं जो कि इस पूरे इसको झेल रहे हैं, कितनी संख्या लगभग होगी उनकी, क्योंकि आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, स्कूलों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो कितनी संख्या? अगर दिल्ली में लेंगे तो कई लाख बच्चा होगा। अच्छा, कई लाख बच्चा होगा। कापा सेड़ा जैसे मैंने बताया, कई हजार बच्चा वहाँ होगा। यमुना विहार में यही हालत है, और भी कई जगह पे, क्योंकि एवरेज दिल्ली सरकार के स्कूल में 70-80 बच्चे एक क्लास में आज भी है। तो दैट इटसेल्फ शोज कि ये काफ़ी बड़ा मतलब अफेक्ट कर रहा है बच्चों को, बहुत लार्ज स्केल अफेक्ट कर रहा है। तो इनको पूरा ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा सिस्टम। इसमें एमसीडी के स्कूलों को ये टेक ओवर कर सकते हैं। अगर टेक ओवर करके एमसीडी के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी स्कूल्स बना सकते हैं ये, और उन स्कूलों को 12वीं तक भी कर सकते हैं। अभी एमसीडी के स्कूल 5वीं तक हैं। इस तरीके के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि सबको मिलकर एक हल निकालना होगा इन बच्चों के भविष्य के। हाँ, सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोल्यूशन करने का माइंडसेट तो हो, आप में विल तो हो। विल नज़र नहीं आती सरकार के अंदर। 1 साल से पूरे 1 साल इन्होंने इग्नोर करा है बच्चों को, तो क्या दिखाता है ये? विल नहीं है इनके अंदर, इनमें विज़न नहीं है कोई भी। बात तो करते हैं एजुकेशन की, लेकिन एजुकेशन के बारे में क्या इनको कोई समझ ही नहीं है। तो आप ये भी डिमांड करते हैं क्या कि स्कूल भी खोले जाने चाहिए कुछ? बिल्कुल, स्कूल तो आप देखो ना, मेरे ख्याल से 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे स्कूल एज के स्कूलों से बाहर हैं। तो असलियत में तो जितने स्कूल हैं ना सरकार के पास, एमसीडी के भी जोड़ के, इतने ही स्कूल और बनने चाहिए। जितने टीचर सैंक्शन पोस्ट हैं उतने टीचर्स और आने चाहिए। अभी 30% तो वैकेंसीज हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर। 6000 के करीब एमसीडी में टीचर शॉर्ट है, ये बात उन्होंने हाई कोर्ट में बताया है। तो कैसी व्यवस्था है ये? मतलब बगैर टीचरों के कैसे पढ़ेंगे, बगैर मेज कुर्सी के कैसे पढ़ेंगे? अब इतनी गर्मी में 40 डिग्री में अगर आप उनको बाहर बैठा दोगे तो पढ़ पाएंगे क्या? तो कहाँ है ये? तो कहीं दिल्ली सरकार के अंदर कहीं उनकी समझ या विल मुझे तो दिखती नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक गोयल जी। उन्होंने बताया, अशोक अग्रवाल जी हैं, उनका कहना है कि अगर इस मामले में सरकार कुछ हल निकालना चाहे तो हल निकाल सकती है, लेकिन सरकार को इस ओर कम से कम सोचे, तो जब सोचेगी तभी हल निकलेगा।
कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ शालिनी बागचे, TV9 भारत।